Agra, referred to as Agrabana or Paradise in the ancient Indian epic Mahabharata, situated on the west bank of the river Yamuna, sits 220 kilometers from the national capital, Delhi. During the Mughal period, Agra became synonymous with the Mughals, witnessing unparalleled enterprise and artistic talent and wealth. Agra city is famous for its structures built by Mughal kings during their reign. Shah Jahan, the grandson of one of the greatest Mughal emperors, Akbar, built the Taj Mahal in loving memory of his wife Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal died in 1631 at a military campaign while giving birth to her 14th child, and the Taj Mahal was her last dying wish. Shah Jahan started the construction of the Marvel of Marble in 1632, and it finished 22 years later with the efforts of 20,000 men and women at an estimated cost of 5 million rupees. It stands 74.21 meters tall and spreads across 57.21 meters. Materials were procured from all over the world. The marble for the Taj came from Makrana, Rajasthan. Various gems, gold, silver, diamonds, emeralds and rubies came from far out places like China, Burma, Persia and Europe. Soon after the completion of the Taj, Shah Jahan was overpowered and put under house arrest at the Red Fort by his son Aurangzeb, from where he watched this wonder for 8 years before succumbing to his death in 1666. And the tomb of Shah Jahan now lays alongside his wife Mumtaz in the center dome of the Taj Mahal. Varying from a soft purple hue at dawn to a dazzling white in the crisp noon sun to a majestic golden against the sunset, the smooth marble veneer of the Taj is responsive to every change or shift in light, so that it acquires a different look at different times of the day and during different seasons. Only let this one teardrop, this Taj Mahal, glisten spotlessly bright on the cheek of time, forever and ever. बचपने से हम तांगा घोड़ा ही चलाते हैं और पहले बचपने में 2 पैसे या 3 पैसे थे। अभी क्या नाम है पब्लिक बहुत बढ़ चुकी है, बहुत आबादी हो चुकी है, इसलिए अभी 5 रुपया हो जाता है। शाम तक बच्चों के लिए दाल रोटी हो जाती है। तांगे का सवारी लोगों को अच्छा लगता है। बाहर से विदेश से लोग आते हैं और भी बम्बई से दुनिया से लोग आते हैं, तांगे को लाइक करते हैं, बैठते हैं। ऐसी कौन सी फिरदौस है जिसको कि हम ना जानते हों। नाम बहाजुद्दीन है हमारा, आगरा के रहने वाले हैं।
ताजमहल बनने के बाद से ये काम चालू है और उन्हीं लोगों के नाती पोते वगैरह इस काम करते हैं। बड़ा महीन काम है ये कला है, आर्ट है। ये वर्क पूरे वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान, भारत में ही सिर्फ आगरा में, और कहीं नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं काम होता। ये एक कीमती काम है। इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं वो सारे के सारे वही पत्थर है ताजमहल के अंदर लगे हुए हैं। बहुत कीमती पत्थर है, ये सब विदेशों से आते हैं। सिर्फ एक पत्थर गुजराती खाड़ी खम्बात से आता है, तो ये एक आम आदमी नहीं खरीद सकता है। तो अधिकतर 70% आदमी तो विदेशी फॉरेनर्स ही इस काम को खरीदता है। ताजमहल तो आगरा का है ही है, मतलब ये आगरा का क्या मतलब पूरे वर्ल्ड की एक फेमस चीज़ है। आगरा के आधी आबादी ताजमहल से पलती है। ताजमहल में तकरीबन 300 फोटोग्राफर काम करते हैं, जो कि फ़ोटो खींचते हैं। कस्टमरों के आते हैं जो बाहर से, उन्हें अर्जेंट फ़ोटो देना पड़ता है, तो इस चक्कर में हाल के हाल बना के देना पड़ता है। 20 मिनट के अंदर बना के देना पड़ता है। टूरिज्म के वजह से हमारा बिजनेस चलता है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं उन्हीं की फ़ोटो खींचते हैं। फोटोग्राफर जो खींचते हैं वो हमारे यहाँ के बनवाते हैं, तो उसी से हम लोग डिपेंड है। अगर ताजमहल नहीं होता तो हमारा बिजनेस भी नहीं होता। ये करीब 45 साल की सर्विस है मेरी। फतेहपुर सीकरी पूरी जगह दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, और काफ़ी यहाँ इंडियंस, बाहर का विदेशी टूरिस्ट, नागरिक काफ़ी लोग आते हैं और फतेहपुर सीकरी देख करके बहुत खुश होते हैं। ये अकबर के वक्त में बहुत खूबसूरत सिटी थी। यहाँ करीब 5 से 75 बगीचे और देयर इज सो मेनी बिल्डिंग्स, और 52,000 उसका सोल्जर्स यहाँ रहता था फतेहपुर सीकरी में। मगर ख़ास प्रॉब्लम पानी की थी, और उसका एक वज़ीर था बीरबल जिसका नाम था, जो अफ़गान की लड़ाई में मारा गया, इसलिए अकबर को ये फतेहपुर सीकरी छोड़ना पड़ा। हमारी आमदनी डिपेंड फॉर द टूरिस्ट। अगर टूरिस्ट चलेगा तो आमदनी होगी, टूरिस्ट नहीं चलेगा तो आमदनी नहीं होगी। मीना बाजार बना हुआ है फतेहपुर सीकरी में। यहाँ रानी स्पेशल दासियों के साथ शॉपिंग करती थी, और शहंशाह कभी बुर्का पहन करके रानियों के साथ शॉपिंग के लिए जाता था, और जब रानी टच हो जाती थी तो फिर शहंशाह इस तरह कहता था कि इतना टूटा हूँ, गर छुओगी तो बिखर जाऊँगा, इतना टूटा हूँ, गर छुओगी तो बिखर जाऊँगा, बस और दुआ मत देना वरना मैं मर जाऊँगा।
यहाँ का फेमस तो पेठा आगरे में आज से नहीं है, ये तो मुग़ल शासन के टाइम से फेमस है, क्योंकि ये बादशाह अकबर के टाइम में उनकी सबसे फेवरेट मिठाई हुआ करती थी। क्योंकि ये आज से नहीं है, ये तो करीब 300, 400, 500 साल पुरानी बात है ये। मेन तो आगरे में जितना भी आता है टूरिस्ट आता है, तो टूरिस्ट के लिए आगरे में ताजमहल देखने के बाद उसके लिए पेठा खरीदना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पेठा खरीदे जाएगा नहीं। क्योंकि आगरे से ताजमहल की वजह से उसकी याद जुड़ी हुई है, तो वो पेठा ज़रूर लेके जाएगा, क्योंकि ताजमहल बाद में बना है, पहले पेठा फेमस है। The monuments of the great Mughal era not only left us with buildings like the Taj and Fatehpur Sikri, but schools of art unique to the city of Agra. The handloom industry is as famous for its delicate designs and beautiful colors as the inscriptions or the jali work of the Taj, Fatehpur Sikri or the Agra Fort, where most of it takes inspiration from. The hand-woven carpets and daris give the same rush as the sweet taste of the petha or the sight of the golden, glowing Taj against the sunset. The most beautiful idea for me was a building built out of love for his wife, and that was a very emotional experience to see that building that built with so many people for just the love of one woman. It was a beautiful experience. For me, it's the wonder of the world. It's unbelievable that anybody could even think of a building like that and then realize it. It's beautiful. The partner with whom I'm traveling came here for the second time. She invited me to come and visit. You have to see the Taj Mahal. And the first time when she visited the Taj Mahal, she went crying, and yesterday we visited again, and again she was crying. Just so immense beautiful, that building and that feeling when you come on that area with a beautiful marble building and all the ideas behind it. It's superb. ऐसे आलम में उसे एहसास जुदाई रहा, ऐसे आलम में उसे एहसास जुदाई रहा कि उसकी उल्फत में मुमताज़ तड़पती रही और ख्वाबों का जिसे राज नहीं, और मेरी मुमताज़ तेरे सिवा मेरा कोई आस नहीं।